स्वतंत्रता स्वागत भाग 14 विस्तार से। अब पंचम सर्ग प्रारंभ हो रहा है। पिछले कुछ भागों में श्री नरराज जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा भारतवासियों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है तथा अब इस भाग में श्री नरराज जी ने अपना कवि कर्तव्य निभाते हुए भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। श्री नरराज जी कहते हैं कि संसार में मनुष्यों के लिए ऐसी दीनता सबसे बड़ा अभिशाप है कि जिसमें भूखे को तो भोजन न मिले तथा शरीर को ढकने के लिए वस्त्र न मिले। यदि दीनता इस सीमा तक पहुंच जाए तो मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसे निर्धन व्यक्ति का हृदय दीनता के झकझोरों को किस प्रकार सह पावेगा। है अभिशाप जगत में सबसे बड़ा दीनता जन को, है अभिशाप जगत में सबसे बड़ा दीनता जन को। भोजन नहीं भूख को पावे वस्त्र न पावे तन को, भोजन नहीं भूख को पावे वस्त्र न पावे तन को। यदि इस सीमा तक पहुँचे, यदि उस सीमा तक पहुँचे तो खुलता द्वार पतन का, यदि उस सीमा तक पहुँचे तो खुलता द्वार पतन का। हृदय कहाँ तक सद पावेगा झटकों से निर्धन का, हृदय कहाँ तक सद पावेगा झटकों से निर्धन का। श्री नरराज जी कहते हैं कि फिर उस दीन का सर्वस्व कौड़ी के मोल बिक जाता है। भूखे के पेट में धर्म, भूखे के पेट में धर्म कब तक टिक पाएगा। ग्राम सिंहनी साधारण अवस्था में अपने बच्चों की रक्षा के लिए मनुष्यों के डंडे तक सह जाती है, लेकिन वही ग्राम सिंहनी जब भूखी होती है तो अपने बच्चों को ही खा जाती है। फिर उसका सर्वस्व वहीं कौड़ी के मोल बिकेगा, फिर उसका सर्वस्व वहीं कौड़ी के मोल बिकेगा। भूखे के पेट में बताओ कब तक धर्म टिकेगा, भूखे के पेट में बताओ कब तक धर्म टिकेगा। जिनकी रक्षा को औरों के डंडे सह जाती है, जिनकी रक्षा को औरों के डंडे सह जाती है और भूखी ग्राम सिंहनी अपने बच्चों को खाती है, भूखी ग्राम सिंहनी अपने बच्चों को खाती है। श्री नरराज जी कहते हैं कि अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू, श्री नरराज जी कहते हैं कि अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदू हिंदू तथा मुस्लिम मुस्लिम तथा हिंदू मुस्लिम, हिंदू तथा मुस्लिम रोटी के एक एक टुकड़े के लिए आपस में लड़ते रहें। इससे उनकी बंधुता टूटेगी तथा आपस में पशुओं की भांति लड़ते रहेंगे तथा राजनीति शासन की बात तथा स्वतंत्र होने की बात को सोच भी न सकेंगे। हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम भाई एक एक टुकड़े के पीछे करते रहे लड़ाई। हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम भाई एक एक टुकड़े के पीछे करते रहे लड़ाई, करते रहे लड़ाई, एक एक टुकड़े के पीछे करते रहे लड़ाई। टूटेगी बंधुता जातियां पशु की भांति लड़ेंगी, टूटेगी बंधुता जातियां पशु की भांति लड़ेंगी। राजनीति शासन की बातें कैसे सूझ पड़ेंगी। श्री नरराज जी कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों को काला बताकर उनसे घृणा की तथा उनका बहिष्कार किया, जैसे कि वे पापी हैं। भारतवासी परतंत्र बने रहकर अपने राजपद को छोड़कर अलग खड़े रहते हैं और वे प्रत्येक कार्य में पल पल पर निरादर सहते रहते हैं। घृणा दृष्टि से किए बहिष्कृत कहकर काले काले, घृणा दृष्टि से किए बहिष्कृत कहकर काले काले, जैसे हो कलंक मुद्रांकित पातक करने वाले। देसी दास राजपद वंचित दूर खड़े रहते हैं, देसी दास राजपद वंचित दूर खड़े रहते हैं। तिरस्कार प्रत्येक कार्य में पल पल पर सहते हैं। श्री नरराज जी कहते हैं कि अरे भारतवासियों, हमारी निर्मल आत्मा को अंग्रेजों ने अंधकार की काली चादर से ढक दिया है। हमारा राज लुट गया, धन लुट गया, धर्म लुट गया तथा देश की संपूर्ण प्रतिष्ठा लुट गई तथा जिसके स्वर्ग के समान गौरव को देखकर संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित होता था, वह स्वर्ग के समान गौरव भी नष्ट हो गया। ऐसी दुर्दशा होने पर भी आपको शत्रु की राज प्रणाली
अच्छी लग रही है? इतना होने पर भी क्या आपको शत्रु की राज प्रणाली अच्छी लग रही है? विमलात्मा को ढके हुए है तम की चादर काली। विमलात्मा को ढके हुए है तम की चादर काली, इस दुर्गति पर भी भाती है अरे की राज प्रणाली। लुटा राज धन धर्म देश की लुटी प्रतिष्ठा सारी। लुटा राज धन धर्म देश की लुटी प्रतिष्ठा सारी, नष्ट हुआ स्वर्गोपम गौरव विश्व प्रलोभनकारी। नष्ट हुआ स्वर्गोपम गौरव विश्व प्रलोभनकारी। अरे परतंत्रता में जी रहे हमारे भारतवासी हो, आज आप जाने कैसे गीदड़ के समान डरपोक हो गए हो। आप जाने कैसे गीदड़ के समान डरपोक हो गए हो। हमारे भारतवासियों, आज जाने कैसे, अरे परतंत्रता में जी रहे भारतवासियों, आप जाने कैसे गीदड़ के समान डरपोक हो गए हो कि आपके होते हुए हमारे वीर क्रांतिकारी देशभक्त रूपी शेर आज कारागृह रूपी कठपिंजर में पहुंच गए हैं। व्याप गई कैसी सरगालता घर घर द्वारे द्वारे। व्याप गई कैसी सरगालता घर घर द्वारे द्वारे, कारागृह के कठपिंजर में पहुंचे सिंह हमारे। कारागृह के कठपिंजर में पहुंचे सिंह हमारे। सिंहराज जी आगे कहते हैं कि अरे भाइयों, हमने निर्लज्ज अंग्रेजों के अनेक राक्षसी कुकृत्य देख लिए। हमारी निष्ठुर आंखें और क्या देखना चाह रही हैं। हमने जो अत्याचार सहे हैं उनको श्री राम जी ही जानते हैं। अरे भाइयों, अब सर्वनाश में और क्या शेष बचा है। निर्लज्जों के ये पैशाचिक कृत्य अनेक निहारे। निर्लज्जों के ये पैशाचिक कृत्य अनेक निहारे, और देखना चाह रहे क्या निष्ठुर नयन हमारे। और देखना चाह रहे क्या निष्ठुर नयन हमारे। राम जानता है जो हमने अत्याचार सहा है। राम जानता है जो हमने अत्याचार सहा है। कहो बंधुओं सर्वनाश में क्या कुछ शेष रहा है। कहो बंधुओं सर्वनाश में क्या कुछ शेष रहा है। भारत माता की जय।